केमिस्ट्री की। तो क्योंकि आपका एग्जाम कब है, 25 फरवरी को, तो आइए रैपिड फायर में फटाफट जल्दी जल्दी हम आपको 20 से 25 प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है क्या, पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो भाई देखो, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है तो उस नए से पुराना पुनः बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या होगा, नया पदार्थ बनता है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो जंग लगना, बस देखो जंग लगता है तो जो लोहा या स्टील है उसमें तो कुछ परिवर्तन आता ही है। हो सकता है उसका भार कम हो जाए, हो सकता है उसका रंग बदल जाए, भूरे रंग का हो जाए। लोहा काला है तो वो भूरे रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब परिवर्तन तो आता ही है। तो अगर परिवर्तन आता है तो जंग लगना क्या है, जंग लगना जो है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जंग लगता कैसे है, तो वो ऑक्सीकरण से लगता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीकरण। मतलब वायु की उपस्थिति में नमी में जब आप रखते हैं लोहे को, स्टील को, तो वहां पर जंग लग जाता है। और जंग से जो जंग लगने की प्रक्रिया क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हो तो क्या बनता है। तो भाई मैग्नीशियम ये है आपके पास Mg प्लस, इसको आपने क्या कर दिया, जला दिया, क्या बन गया MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या MgO ऑप्शन में है, जी हाँ पहला ही ऑप्शन है, तो आप बिल्कुल, और ये तीनों तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लेकर के आपके लिए। तो आप देखो क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है ना, आप नंबरिंग पे नहीं देखेंगे, बस कोई भी क्वेश्चन आता रहे आप प्रश्न देखते रहें। कह रहा है निम्न में से कौन सा लवण है, ठीक है ना, साल्ट कौन सा है। देखो साल्ट कब बनता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो अम्ल बनता है। तो देखो अब मान के चलो मैं लेता हूं एक क्षार NaOH और एक अम्ल लेता हूं HCl, तो बनेगा क्या, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ। तो क्या बन गया भैया, NaCl प्लस H2O, यानी कि क्या बना, NaCl क्या है, लवण है। तो इसमें मिला कहीं NaCl, जी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां नंबर, आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है। यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आप क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस CO2 में। तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9वां, इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत धारा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ लो। इलेक्ट्रो, देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा। आप जो है चाहे इलेक्ट्रॉन ले कह दें, चाहे विद्युत धारा की बात कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और लिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी किसी चीज का टूटना। तो अब देखो कहीं पर इसमें तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। भाई क्या पदार्थ को बदलना, अरे भाई पदार्थ को काहे बदलोगे, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, रंग बदलना, ताप बदलना, ये सब कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा सीधा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान क्या होता है, बराबर रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, H2O है। निम्न में से कौन सी गैस है, ये तीनों क्या हैं, ये तो तत्व है, ये दोनों साल्ट हैं, और गैस कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आंसर, इलेक्ट्रॉन का मिलना, ताप का कम होना, ये सब नहीं।
तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण पूछा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। 29 नंबर में आ जाए, मतलब 29 नंबर क्या मैंने कहा आपसे, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, कौन सा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर है, प्राकृतिक, बताइए। जो प्लांट होता है, प्लांट प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाता है, और वो ग्लूकोज किस रूप में पौधों में स्टोर होता है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो क्या स्टार्च है ऑप्शन में, जी बिल्कुल स्टार्च है, क्योंकि देखो प्लास्टिक तो आर्टिफिशियल है, नायलॉन जो रस्सी होती है, पन्नी होती है, तो पन्नी थोड़ी ना पौधे बनाते, कोई जंतु बनाता है, वो तो मानव निर्मित है, तो इसलिए प्राकृतिक पूछा तो भाई स्टार्च, ठीक है ना। साबुन कठोर पानी में कम प्रभावी क्यों होता है, क्योंकि वो झाग ही नहीं बनाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ झाग नहीं बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, कढ़ाई की अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान, देखो पीएच जो होता है इसका एक स्केल आप देखे होंगे, तो 0 यहाँ पर 14 और सॉरी यहाँ पर 7 होता है, 7 और ये 0, इसको कहते हैं उदासीन, और इसको कहते हैं हम लोग, इधर क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अम्ल। तो पूछा है पीएच मान, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, तो भाई 7 से कम जो होता है, ठीक है ना, 7 से कम पीएच मान जो होता है वो अम्ल कहलाता है। पीएच के बारे में किसने बताया था, पीएच के बारे में सोरेनसन ने बताया था। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। आइए, तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्षार है। अब भाई क्षार के लिए सबसे जरूरी क्या है, OH माइनस आयन का बाहर निकलना। तो कहीं दिख रहा है किसी में OH माइनस आयन साथ में निकल जाए, जी बिल्कुल, NaOH में OH दिख रहा है, तो क्षार कौन सा हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। बाकी सब क्या है, अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ब्लू, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू लिटमस पेपर अम्ल में डालने पर कैसा रंग देगा, नीला लिटमस पेपर जब अम्ल में डालोगे तो वो लाल रंग देगा। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है भाई, लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लेकर के, एस्टिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, एस्टिक अम्ल किसमें मिलता है, सिरके में, तो इसका आंसर सिरका। पॉलीथीन किसका उदाहरण है, पॉलीथीन किसका है, पॉलीमर का है। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जो आपकी जो वायर होता है उसके ऊपर जो कवर चढ़ी होती है वो पीवीसी ही होती है, जो आपकी प्लास्टिक की पाइप आती है वो भी क्या है, पीवीसी ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को, इतना साफ आंसर है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनिफिकेशन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो साबुनिफिकेशन का मतलब साबुन निर्माण। अब इसमें इथेन का रासायनिक सूत्र, इथेन, एथ का मतलब कितना, एथ का मतलब कितना, 2, एन का मतलब एकल बंध, ठीक है ना, एकल बंध। तो इसका मतलब 2 कार्बन, सब में एकल बंध किस में आने वाला है, C2H6 में। सब में देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, अब सब में देखो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 1 2 3 4 5। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया, एक का मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। बाकी सब क्या है, ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसी में इन आएगा, किसी में एन। ये भी आपका मेथेन है, एन में ये भी आता है, लेकिन आपका एक्चुअल एथेन पूछा तो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल में क्या कार्बोक्सिलिक होता है, ऑल होता है, अल होता है, कीटोन होता है। तो एल्कोहल में आल होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं